श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ। आइए सुनते हैं सावन मास महत्तम कथा, अध्याय 10, शनिवार व्रत कथा। श्री हनुमान, श्री नृसिंह जी तथा शनि व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महत्तम कहूँगा, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास में शनिवार को 3 देवताओं श्री हनुमान, श्री नृसिंह तथा शनि की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। श्रावण महीने के शनिवार को हनुमान जी को खुश करने के लिए अभिषेक तिलों के तेलों द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर में लगाएं। जपा अर्घ तथा मदार की माला से पूजा कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा पकौड़ा तथा उपचारों द्वारा पूजन करें। हनुमान जी के प्रीत्यर्थ 12 नामों का जाप करें। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन, सखा, पिंगाच, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण, प्राणवता तथा 10 ग्रीव दर्पाहा। जो सुबह उठकर इन 12 नामों का जाप करता है उसे कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उनको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में जो हनुमान जी की शनिवार को आराधना करता है उसका शरीर वृक्ष की भांति कठोर होकर मजबूत बन जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु से तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस और बेताल आदि उसके सामने नहीं ठहर पाते। अब मैं तुम्हें भगवान नृसिंह की कथा व पूजन विधि बताता हूँ। दीवार पर या स्तंभ पर नृसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी सहित, हल्दी सहित, चंदन, नीले या पीले फूलों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी और हाथी चक की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नृसिंह को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नृसिंह खुश हो जाते हैं। इस प्रकार सावन मास के समस्त शनिवार को व्रत रखिए। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास घर में हर समय रहता है, धन धान की वृद्धि होती है। प्राणी इस संसार में हर तरह का सुख भोग कर वैकुंठ को जाता है। भगवान नृसिंह के वरदान तथा प्रसाद से उसकी चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं तुम्हें शनिदेव के व्रत की कथा एवं उनका महात्म बताता हूँ। श्रावण के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करें। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराएं। इसके बाद नृसिंह व्रत में बताए अनुसार अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा काला कंबल दान करें। अब मैं शनि देव के रूप रंग का वर्णन करता हूँ। शनि देव का श्याम वर्ण है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं। ये इंद्र नीलमणि तुल्य हैं। इन्होंने बाण, धनुष तथा त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनके यम अधिदेवता हैं। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गूगल और नैवेद्य से उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनकी लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान देने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े से ही दान देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज छिन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने उन पर कृपा की और खोया राज
वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना करे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के समान कांतिमान अति मंद ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, मुझे अति दिन पर कृपा करो। इस प्रकार बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना में शन्नो देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान होकर विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। शनि जन्म से पहले दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें, नौवें या 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचता है। इसलिए उनकी शांति के लिए समाग्नि मंत्र का जाप करना चाहिए और इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।